और आइए अब देखते हैं बुलेट 100। कोरोना के बढ़ते केस पर राहुल का ट्वीट, लॉकडाउन की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। भारत में कोरोना संकट पर अमेरिका लगातार कर रहा मदद। लंदन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस दौरान वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने कोरोना के हालात पर की मुलाकात। कोरोना काल में नौसेना की भूमिका के बारे में बताया। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर विधायक दल की नेता चुनी गई। ममता 5 मई यानी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के नेता एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 68 वर्षीय एमके स्टालिन पहली बार 14 साल की उम्र में पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे। जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर हैं। नड्डा कोलकाता के आसपास के उन जिलों में जाएंगे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हुआ है। 18 दिन बाद महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। इससे पहले जयपुर में पेट्रोल 96.94 रुपए और डीजल की कीमत 89.41 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी समेत प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उनका निधन दिल्ली में हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी के कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने से बीसीसीआई दिल्ली में होने वाले अगले कुछ आईपीएल मैचों को लेकर असमंजस की स्थिति में है। इंटक के 75वें स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए कांग्रेस से जुड़ी ट्रेड यूनियन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर प्रदेश को ऑक्सीजन के उठाव के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कोरोना पर सीटी स्कैन पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि माइल्ड इन्फेक्शन में सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं। होम आइसोलेशन में रहने पर यह जरूरी नहीं है। देश में कोरोना महामारी का खतरा बरकरार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक 81.77% मामले ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट में भारतीय वायुसेना भी लगातार कार्य कर रही है। आज सुबह तमिलनाडु में वायुसेना का एक विमान यूके से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचा। देश भर में 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना के केस मिले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 3,449 मरीजों की मौत। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 17,296 नए कोरोना के केस मिले। 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत। बिहार में सीएम नीतीश ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। अलवर शहर सहित सभी निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर विधायक संजय शर्मा कलेक्टर चैम्बर में धरने पर बैठ गए। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना में बेवजह सीटी स्कैन न कराने की सलाह दी। बोले बार बार सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा बढ़ता है। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराने लगा है, जिसके बाद वहां कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई महिला की मौत का वीडियो वायरल होने के बाद अब कुछ और भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। अस्पताल और जिला प्रशासन की सुविधाओं के दावों की सच्चाई इन वीडियो में परेशान हो रही मरीजों के परिजनों की बेवस्था देखकर समझी जा सकती है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को रोकने के लिए पुलिस अब रेड अलर्ट मोड में आ गई है। जोधपुर में पुलिस ने पहले तो रेड अलर्ट जन अनुशासन का डेमो दिया और उसके बाद जब लोग नहीं मान रहे तो कार्रवाई शुरू की गई। डेमो में बताया गया कि अब किस तरह पुलिस गाइडलाइंस तोड़ने वालों के साथ सख्ती करने वाली है। 10 घंटे में रेड अलर्ट के इस वीडियो को 10 लाख लोगों ने देखा है। पुलिस कमिश्नर ने यह वीडियो बनवाकर अपनी वेबसाइट पर तो डाला ही, साथ ही सभी सोशल साइट्स पर भी अपलोड किया गया। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दौसा में नगर परिषद की ओर से सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया गया। सवाई माधोपुर में जहां कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं दवाओं और संसाधनों की कमी होती जा रही है।
ऐसी हालत में मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सवाई माधोपुर में 99 चिकित्सा कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। सवाई माधोपुर जिले में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। बजरिया में उप जिला कलेक्टर कपिल शर्मा के निर्देश में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बाजार की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि जूलॉजिकल पार्क के निदेशक सिद्धानंद कुरकुरे ने ना तो इस खबर की पुष्टि की, ना ही इससे इनकार किया। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने एक लग्जरी कार से अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। कार में 2 अन्य फर्जी नंबर प्लेट भी मिला है। जैसलमेर में पवन चक्की में भीषण आग लग गई, जिससे पवन चक्की धू धू कर जलकर खाक हो गया। हनुमानगढ़ के कलेक्टर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पेड़ पर चढ़ गया। युवक ने अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। युवक के पेड़ पर चढ़ने की सूचना पर जंक्शन पुलिस कलेक्टरेट पहुंची और युवक को समझाने की कोशिश की। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रेड अलर्ट। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने कर्मियों से लाठियों से जमकर पीटा। कोरोना काल में सिरोही से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पैसों के अभाव में एक शख्स को एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुआ। भीलवाड़ा के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रेड अलर्ट। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने कर्मियों को पीटा। राजसमंद में जमीन विवाद में अधेड़ की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भरतपुर में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। अलवर में 4 दीवारी करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में पथराव हुए। 6 लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने सरपंच के पति और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कोटपुतली में शाहपुर पुलिस और डीएसपी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने कई जिलों के इनामी बदमाश को अवैध हथियार और कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भरतपुर के बयाना में शौच करने जा रही नाबालिग से गांव के एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर लड़की की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने कोविड सेंटर से फरार कैदियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के अयाना में चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई और अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक सीज किए गए। चाकसू में कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। 13 दुकानों को मौके पर सील कर दिया गया। सिरोही में भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रेलर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। कोटा में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक के नीचे चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढह जाने से 5 रेलवे कर्मचारी मिट्टी में दब गए। अलवर में पुलिस ने एक युवक की हत्या का पर्दाफाश करते हुए 2 युवक सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। अलवर जिले में हाईवे पर सोता नाला पुलिया पर मारुति को बचाने के चक्कर में एक ट्रेलर पुल से नीचे गिर गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में टेंट का काम करने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सीकर में फेसबुक पर समुदाय विशेष खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पोखरण में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और 19 शरारती युवकों को गिरफ्तार किया है। टोंक में कबाड़ की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास के लोग जमा हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। टोंक शहर में एक कबाड़ की दुकान में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर परिषद की 2 दमकल की टीम मौके पर पहुंची। जैसलमेर में सुजलॉन कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। यहां पवन चक्की में भीषण आग लग गई, जिससे पवन चक्की जलकर खाक हो गई। कोटपुतली के चाकसू क्षेत्र में जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना कराने के उद्देश्य से तहसीलदार और थाना प्रभारी ने क्षेत्र का दौरा किया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की संगम विहार कॉलोनी में गेट को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। अलवर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। संभाग के डीसी दिनेश यादव सोमवार को दौसा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय
पहुंचकर कोविड वार्डों का दौरा किया। झालावाड़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब जिले के सभी सीएचसी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्री गंगानगर में कोरोना को लेकर रेड अलर्ट। महामारी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई गाइडलाइंस की पालना के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। कोटपुतली में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर जयपुर ग्रामीण में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर को कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर में विधायक गणेश घोगरा की ओर से गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के साथ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कोटा में चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों पर कार्रवाई की। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। झालावाड़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिले के सभी विधायकों ने जिला कलेक्ट्रेट से मिलकर कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में कार्यकर्ता संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए ठेका प्रथा को बंद करने की मांग की। कोटा के ग्रामीण इलाके में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें कोविड सेंटर में भेजने की चेतावनी दी। वार्डों में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज कोटा दक्षिण नगर निगम के 2 वार्ड पार्षद धरने पर बैठ गए। अजमेर के कई क्षेत्रों में पेयजल का संकट गहराने लगा है। शहर के कई क्षेत्रों में 4 से 5 दिन में पेयजल की सप्लाई की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में झुंझुनू की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए जयपुर रेंज के प्रभारी एडीजी विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। बीकानेर में पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला। ये मार्च मेजर पूर्ण सिंह सर्किल से शुरू किया गया। भरतपुर का राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। कोरोना वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के कारण रोडवेज व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला अस्पताल में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। दौसा जिला अस्पताल में संचालित आरटीपीसीआर लैब में अब एक और मशीन आ चुकी है, जिससे प्रतिदिन सैंपल टेस्ट की क्षमता बढ़ चुकी है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा में अब व्यापारी भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से विधायक सहायता केंद्र चलाया जा रहा है। करौली में जिला मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने और बाजार खुलने के समय निर्धारण को लेकर बैठक आयोजित हुई। चूरू के सुजानगढ़ के जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। करौली जिले में एक साथ 314 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। चूरू के सुजानगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े की अनुपालना में नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज किया। कोटा में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस ने रोड मार्च निकाला। चूरू में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते जिले में सोमवार को 467 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोटा के कैथून इलाके में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक प्राइवेट क्लिनिक और ऑटोमोबाइल को सील किया गया। कोटा में सोमवार को 557 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अब जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर भी कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए। कोटा में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम ने घर घर सर्वे कर लोगों को जागरूक किया। कोटा में महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा के दौरान पुलिस ने सख्ती करते हुए 65 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेजा। अलवर में महिला कांग्रेस की ओर से सीएम के जन्मदिन के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। अलवर में गांधी चिंतन परिषद और राजस्थान शिक्षक कांग्रेस की ओर से सीएम के जन्मदिन को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। जोधपुर में सीएम गहलोत के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गायों और लापसी और तरबूज खिलाया।
राजसमंद विधानसभा में बीजेपी की जीत पर सतीश पूनिया ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। जालोर में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने सीएम के जन्मदिन को अनोखे तरीके से मनाया। राजसमंद में विधायिका दीप्ति माहेश्वरी ने जिला चिकित्सालय का दौरा किया और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।